हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम देखेंगे आप टीचर, प्रोफेसर या लेक्चरर कैसे बन सकते हो। फुल प्रोसेस में बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप, कि कब आपको क्या करना है, क्या करने से क्या होगा, कौन से एग्जाम देने हैं, ठीक है, कौन सा कोर्स करना है, तब आप एलिजिबल रहोगे। ये सारी बातें आज के वीडियो में हम करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप चाहे प्राइवेट कॉलेज से बनना चाहो, गवर्नमेंट कॉलेज से बनना चाहो, किसी डिग्री कॉलेज में बनना चाहो, आईआईटी कॉलेज में बनना चाहो, किसी भी जगह आप प्रोफेसर या टीचर बनना चाहते हो, तो मैं उसके बारे में आपको प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे आप बन सकते हो। 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए, तब आप बन सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको 12वीं पास होना जरूरी है। 12 पास आप कर लोगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से करे हो, मैथ से, बायोलॉजी से, आर्ट से, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है, उसके बाद आपको कम से कम ग्रेजुएशन करना जरूरी है। बिना ग्रेजुएशन के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ग्रेजुएशन 3 से 4 साल का हो गया है अलग अलग कोर्स के हिसाब से। तो आपको बीएससी, बीएड या कुछ भी, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उस हिसाब से आप ग्रेजुएशन करोगे। चाहे आप बीएससी कर लो, बीएड, सॉरी नॉट बीएड नहीं कर सकते भी, चाहे आप बीएससी कर लो, चाहे आप बीए कर लो, चाहे आप बीकॉम कर लो, बीटेक कर लो, बीटेक वाले भी इसमें शामिल है, एमबीबीएस कर लो, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री आप हासिल कर लो, ठीक है। ग्रेजुएशन जैसे ही आपका पूरा होता है, उसके बाद आपके सामने दो रास्ते खुलते हैं। आप किस रास्ते पे जाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। मैं बता देती हूँ रास्ते क्या है आपके पास। जैसे ही आप ग्रेजुएशन पूरा कर लोगे किसी भी स्ट्रीम से, उसी स्ट्रीम से फिर आपको आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने बीए किया है तो आप साइंस के टीचर बन सकते हो, नहीं। अगर आपने बीएससी किया है तभी आप साइंस के टीचर बन सकते हो। अगर आपने बीए किया है तो हिंदी, इंग्लिश या आर्ट के किसी भी सब्जेक्ट से आप टीचर बन सकते हो। तो ग्रेजुएशन आपको वही करना है जिस फील्ड में आप आगे टीचिंग करना चाहते हो। ओके, देखो, ग्रेजुएशन करने के पास आपके पास दो रास्ते हैं। या तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, यानी कि एमएससी कर लो या एमए कर लो, या फिर बीएड कर लो। अब दोनों के फायदे और नुकसान मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अगर आप बीएड करते हो, पहले मान लो अगर आप बीएड करते हो, तो आप टेट, सीटेट, टीजीटी, ये 3 एग्जाम होते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, और सुपर टेट, 4 एग्जाम। इन चारों एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ये चारों एग्जाम क्या है, कैसे देते हैं, इसको इस सब के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले हम बीएड के तरफ जा रहे हैं, उसके बाद एमएससी की तरफ आपको ले जाऊंगी। ओके, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, एक स्टेप आप आ गए, इसके बाद आप बीएड करोगे। चाहे आपने बीएससी कर रखी हो, बीए कर रहा हो, या कोई भी आपने ग्रेजुएशन किया हो, आप बीएड की तरफ जाते हो, तो आपको क्या करना है, सुनो। बीएड मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसको डायरेक्टली 12th पास के बाद आप नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ठीक है। बीएड 2 साल का कोर्स होता है आपका ग्रेजुएशन के बाद। 2 साल का कोर्स आप करोगे बीएड में, तो आप क्या कर सकते हो, आप टीचर वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जैसे कि सीटेट, जैसे कि यूपी टेट। जैसे ही आप फाइनल ईयर में आते हो बीएड के, उस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अब सीटेट और यूपी टेट से क्या होगा, इससे आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हो। अगर आप इन्हें क्वालिफाई कर लोगे तो एक सेकेंड एग्जाम होता है सुपर टेट। सीटेट या यूपी टेट क्वालिफाई करने के बाद, आप अगर क्वालिफाई कर लेते हो अपना सुपर टेट, उसके बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला होता है पेपर 1, पेपर 2। अगर आप पेपर 1 पास करते हो तो आप 1 से 5th तक के बच्चों को पढ़ाओगे। अगर आप पेपर 2 पास करते हो तो 6 से 8 तक के बच्चों को आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वंस अगेन बता देती हूँ, बीएड के बाद आप जिस भी स्टेट से हो तो स्टेट का टेट होता है। जैसे मैं यूपी से हूँ तो यूपी टेट होगा, बिहार से हूँ तो बिहार का टेट हो जाएगा, एमपी से हूँ तो एमपी टेट हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेट का होता है, एक सेंट्रल लेवल का होता है सी टेट। सी टेट ऑल इंडिया में चलता है, और यूपी टेट सिर्फ यूपी में चलेगा। और ऐसे स्टेट वाइड अलग अलग टेट होते हैं, जिस भी स्टेट से हो आप उसका पता कर सकते हो। इन दोनों को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको एक और एग्जाम देना पड़ता है जिसको कहते हैं सुपर टेट। वो एग्जाम देने के बाद ही आप टीचर बनोगे, अदरवाइज नहीं बनोगे, ठीक है। तो सी टेट या यूपी टेट आपको क्वालिफाई कर लेना है, उसके बाद आपको कहाँ जाना है, सुपर टेट पे जाना है। वो क्वालिफाई कर लोगे तो आप टीचर बन जाओगे। अगर आपने सी टेट या यूपी टेट का पेपर 1 क्वालिफाई किया है, तो आप 1 से 5वीं कक्षा तक आप टीचिंग कर सकते हो गवर्नमेंट स्कूल में। और अगर आपने पेपर 2 क्वालिफाई किया है, तो आप 6 से 8 तक के टीचर बन सकते हो, आपके फेवरेट सब्जेक्ट से, आपने जो सब्जेक्ट चुना है उस अनुसार, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके प्राइमरी लेवल या आपके जूनियर लेवल तक के टीचर, ठीक है। इस स्ट्रीम से आप जूनियर तक ही बन सकते हो, इसके आगे नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप बीएड के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो, या फिर बीए बीएससी के बाद ही पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो,
तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है? पहला आप पीजीटी कर लो, पीजीटी एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लोगे, तो आप टीचर बन जाते हो अपने सब्जेक्ट के। जैसे मैथ से आपने किया या बायो से किया, तो उस हिसाब से आप क्या बन जाते हो, टीचर बन जाते हो अपने सब्जेक्ट के। कहाँ तक के? 9th और 10th तक के टीचर आप बनते हो, ठीक है? 9th, 10th, 11th, 12th तक के भी बन सकते हो इसके थ्रू, ओके? 9th, 10th, 11th, 12th के टीचर आप बन सकते हो पीजीटी के थ्रू, ठीक है? अभी इस बारे में मतलब टोटल डिसीजन मतलब पूरी तरह से नहीं आया हुआ है कि मतलब 9, 10th, 11, 12th किसके एग्जैक्टली बनोगे, पर उसके बन सकते हो आप पीजीटी एग्जाम के थ्रू। और पीजीटी देने के लिए कब आप एलिजिबल हो? जब आपने बीएससी और एमएससी कर रखा हो या बीए और एमए कर रखा हो, तभी आप पीजीटी दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते, ठीक है? बात समझ में आई? इसके लिए बीएड जरूरी नहीं होती है, पीजीटी के लिए बीएड आपका जरूरी नहीं है, ओके? नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे नहीं रुकना चाहते, आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि बढ़िया हम तो डिग्री कॉलेज में पढ़ाएंगे, हमको ये स्कूलों में नहीं पढ़ाना, तो आप पीजीटी के बाद क्या करोगे? आप पीजीटी क्वालिफाई करो चाहे ना करो, कोई मतलब नहीं है। एमएससी के बाद आपको नेट का एग्जाम देना होता है, यूजीसी नेट। यूजीसी नेट का एग्जाम कई सारे सब्जेक्ट का होता है, जिस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है, उस सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट का एग्जाम दोगे। यूजीसी नेट का एग्जाम देने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी हाल ही में यूजीसी नोटिफिकेशन जारी किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब 2023 के बाद से, जो लोग 2023 के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, 2023 के बाद से क्या है, जो आपका आई एम सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके लिए आपको पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर एमएससी पास आउट हो और आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, तो आप क्या कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हो, ठीक है? प्रोफेसर कैसे बनेंगे? जैसे डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर जो रहते हैं, प्रोफेसर हाईएस्ट लेवल है टीचिंग का, इसके ऊपर नहीं होते कुछ, ठीक है? प्रोफेसर आप कैसे बनोगे? प्रोफेसर बनने के लिए आपको जेआरएफ क्वालिफाई, नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको पीएचडी भी करना पड़ता है, ठीक है? नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपको पीएचडी करना पड़ता है, 5 साल की पीएचडी होती है। पीएचडी करने के बाद ही आप कंप्लीटली प्रोफेसर बन पाते हो। ये तो इस लाइन वाला फील्ड हो गया। और अगर आप शॉर्टकट चाहते हो तो इस लाइन में जा सकते हो, जो मैंने यूपी टेट सी टेट वाला बताया, बीएड वाली लाइन से, ठीक है? आपको जेआरएफ वगैरह करना है या नेट क्वालिफाई करके प्रोफेसर बनना है, तो आपको बीएड करने की कोई जरूरत नहीं है। बीएड करने की जरूरत तभी पड़ती है जब आपको प्राइमरी लेवल या फिर जूनियर लेवल तक का आपको टीचर बनना है, तभी आपको जरूरत है, अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ऐसा कुछ है टीचर का स्ट्रीम। मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब आते हैं प्राइवेट फील्ड के क्षेत्र में। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में टीचर बनना चाहते हो, तो आपको 2 चीज मांगती है। आप बैचलर हो, मतलब कि बैचलर ऑफ एजुकेशन हो, यानी कि बीएड आपने कर रखा है और आपने बीएससी या बीए कुछ भी मतलब ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, इसको मिला के आप कहीं भी टीचर बन सकते हो, टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे बायजूस हो गया, जैसे वेदांतु हो गया, कहीं भी आप अगर ग्रेजुएट हो और आपके पास बीएड की डिग्री है, तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो टीचर के लिए, ओके? हाँ, लेकिन प्रोफेसर नहीं बन सकते, प्रोफेसर वाली प्रोसेस मैंने आपको बता दी। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। एक और एग्जाम होता है टीजीटी, उसको भी दिया जा सकता है अगर आपने टेट क्वालिफाई कर लिया है और आपने बीएड कर लिया है, और आप बीएससी तो करोगे ही तभी बीएड कर पाओगे, तो उसके बाद आप टीजीटी का भी एग्जाम दे सकते हो, उससे भी आप जूनियर या फिर 10th लेवल तक के टीचर बन जाते हो, ठीक है? तो वो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है। इतनी सारी बातें हैं टीचर से रिलेटेड, मैंने शॉर्टकट में बहुत अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत आती है आपको समझने में, कुछ भी चीजें समझने में कि मैम इस चीज का क्या होगा या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स वगैरह क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। मैं हर एक के कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, ओके? सो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको टीचर, लेक्चरर या प्रोफेसर कैसे बनना है किसी भी कॉलेज में, ओके? सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऐसे ही कुछ टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। जो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मैम इस पे वीडियो बना दो, मैं उस पे वीडियो बना के आपको दे दूंगी, ओके? सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अच्छे से अपना कैरियर डिसाइड करो और उसके लिए अच्छे से वर्क करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।